हाय एवरीवन, आज हम रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की, रे लाइन। तो लाइन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन आती है, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। किसी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अंत्य बिंदु। अर्थात एक रेखा ऐसे खींची जाए तो वो इधर और इधर दोनों साइड में इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो किसी भी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। वो रेखा उधर भी और इधर भी, मतलब एक्सपेंडेड इंडेफिनेटली, मतलब वो एक्सपेंड की जा सकती है इंडेफिनेटली कहीं तक भी। तो ये लाइन की हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट में हम कहेंगे कि इफ ए लाइन हैज टू एंड पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। A line segment has two end points। कोई लाइन सेगमेंट है तो उसके दो अंत में एंड पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये अंत बिंदु। अर्थात इस लाइन को, इस बिंदु, यदि मैं इसका नाम ए बी रखता हूं तो ये लाइन हमारी ए पॉइंट के लेफ्ट में या बी पॉइंट के राइट में नहीं बढ़ सकती। ए और बी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये टुकड़ा कहा जाएगा ए बी। ये ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इसके बाद आता है एक रे। इसके बाद है रे, किरण। इसे हम कहते हैं हिंदी में रेखा, इसे कहते हैं रेखाखंड, और इसे हम कहते हैं किरण। तो हम रे की बात करते हैं, किरण। तो ए रे हैज वन एंड पॉइंट। इस रे का एक एंड पॉइंट होता है तथा दूसरी साइड में उसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि इस प्रकार से हमारी एक रे है और वो इस तरफ को बढ़ती है। ये ए है तो इस तरफ ये क्या है? हमारी एक रे है। तो ये इसका एंड पॉइंट है। इससे लेफ्ट में नहीं बढ़ सकती, लेकिन राइट में ये कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, एक्सपेंड की जा सकती है। एक साइड में कितना भी एक्सपेंड कर लेंगे इंडेफिनेटली, और लेकिन दूसरी साइड में इसका एक एंड पॉइंट होगा, तो ये हमारी एक रे हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं A ray has an end point। किसी रे का एक अंत बिंदु होता है, बाकी दूसरी साइड में वो कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। या जिसकी हम दूसरी डेफिनेशन में बता सकते हैं, ए रे कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली टुवर्ड्स ए साइड। किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी दिशा में उसे हम नहीं बढ़ा सकते अंत बिंदु के दूसरी तरफ। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम कहेंगे थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स इफ दे लाई ऑन ए सिंगल लाइन। द points are said to be collinear। The points are said to be collinear if they lie on a line। कुछ पॉइंट हमारे कोलिनियर कहे जाते हैं यदि वे किसी एक लाइन पर एग्जिस्ट करें। जैसे हम बात करते हैं, ये कोई एक लाइन है
और ये इस पर पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस प्रकार से यदि इनका मैं नाम लेता हूँ ए बी सी और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, सपोज कीजिए इसका नाम है डी, तो हम यहाँ कहेंगे पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर बट द डी पॉइंट इज नॉट कोलिनियर। यहाँ पर ए बी सी ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, लेकिन जो डी पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं कहा जाएगा ए बी सी के, क्योंकि वो उस लाइन से अलग लाई करता है। तो ये हमारे कोलिनियर, इसे हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदु। इसे हिंदी में कहते हैं हम संरेख बिंदु। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित। इससे नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ लाइंस। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। अब दो दो लाइंस की हम बात करेंगे। तो पेयर ऑफ लाइंस में आता है हमारा फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की। दो रेखाएं यदि दो स्ट्रेट लाइन सर वो एक दूसरे को काटते हुए ऐसे निकल जाए, जैसे सपोज कीजिए इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है, तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए ऐसे निकल जाए तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काटेंगी, उसके बाद कहीं पर भी नहीं काट सकती। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की हम डेफिनेशन बता सकते हैं, इफ टू लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट। यदि दो रेखाओं का एक कॉमन पॉइंट हो तो वो रेखाएं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। सेकंड है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। सेकंड है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। इस प्रकार से हमारी लाइंस जाती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, उनके बीच में डिफरेंस सेम रहता है। पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। तो द टू पैरेलल लाइंस हैव नो कॉमन पॉइंट। दो पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है। सपोज कीजिए यहां डिस्टेंस d है तो यहां भी बीच की डिस्टेंस d रहेगी, बीच में सेम डिस्टेंस रहेगी, तो कहीं भी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और कोई भी पॉइंट उनमें कॉमन नहीं होगा। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, द इंटरसेक्टिंग लाइंस have a common point। जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और थर्ड होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस।
इसमें सी पॉइंट है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को हम कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं की हम बात करते हैं जब कभी एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरे, जब कभी एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरे तो दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात when two lines have infinite number of common points, two lines have infinite number of कॉमन पॉइंट्स, यदि दो रेखाओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो तो वो रेखाएं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। उनमें अब इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन रहे होंगे, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो उनमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल अर्थात कोण। यदि दो रेज, एक रे ये है और एक रे ये है, दो रे हो जो एक सिंगल पॉइंट से हमारी स्टार्ट हो या ओरिजिनेट हो, तो उनके बीच में जो फिगर बनती है उसे हम एंगल कहते हैं। एंगल, इस फिगर को हम एंगल कहेंगे। तो एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। यदि दो रे किसी एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो तो उनके बीच में बनने वाली आकृति हमारी एंगल कहलाती है। तो ये दो हमारी रेज हैं, एक रे ये है और एक रे ये है। ये सिंगल पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं। कॉमन पॉइंट, इसी पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। इस पॉइंट को हम प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट हम कहेंगे, इसे प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, इनिशियल पॉइंट कहेंगे। और ये दो रेज हैं जो इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं, तो इनके बीच में जो फिगर बनेगी वही हमारी एंगल कहलाती है। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन की बात करते हैं। एन एंगल इज ए फिगर, एन एंगल इज ए फिगर formed between two rays originating from a common point। एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट यानी प्रारंभ होने वाली दो रेज के बीच में बनी आकृति हमारी एंगल कहलाती है। टाइप्स ऑफ एंगल की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या इसे कहते हैं हम न्यून कोण। एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो एन एंगल मीजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो यहां पर हम कहेंगे एन एंगल थीटा।
इज एक्यूट एंगल, कोई एंगल थीटा एक्यूट एंगल होगा जब उसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, हम कह दें 30 डिग्री या 45 डिग्री या 75 डिग्री या 82 डिग्री, इस प्रकार जितने भी हमारे एंगल होंगे 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, वो सभी एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल कहे जाएंगे। सेकंड है हमारा राइट एंगल, इसे कहते हैं हम समकोण। एन एंगल थीटा with measure 90 डिग्री। यदि किसी एंगल थीटा की माप 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। तो यहां पर थीटा इक्वल्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि किसी एंगल की माप 90 डिग्री है तो वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इसे हम कहते हैं हिंदी में अधिक कोण। हिंदी में इसे कहते हैं हम अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए मीजर और 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे एन एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल इफ ऑब्ट्यूस एंगल इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से मोर हो और 180 डिग्री से लेस। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं 100 डिग्री, 95 डिग्री। इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो एग्जांपल ये थे हमारे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, इस प्रकार से थे। और यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम। तो फॉर एग्जांपल 95 डिग्री, 100 डिग्री, 130 डिग्री, 170 डिग्री, इस प्रकार से हमारे जितने एंगल्स होंगे वो सब हमारे ऑब्ट्यूस एंगल कहे जाएंगे। इससे नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसे हम कहते हैं ऋजु कोण। स्ट्रेट एंगल को कहते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो एन एंगल विद मीजर्स 180 डिग्री, एन एंगल थीटा विद मीजर 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री। यदि किसी एंगल की माप ठीक 180 डिग्री है तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो थीटा इक्वल्स यहां होगा 180 डिग्री।
यदि थीटा की माप 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट एंगल है, थीटा की माप 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल है। नेक्स्ट टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। जिसे हम कहते हैं वृहद कोण। वृहद कोण तो ये होता है कि यदि कोई कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो हम कहेंगे एन एंगल थीटा इज एन एंगल थीटा एन एंगल थीटा इज रिफ्लेक्स एंगल इफ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से मोर हो और लेस देन हो 360 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है 180 से ज्यादा अर्थात 190 डिग्री हो, 210 डिग्री हो, 300 डिग्री हो, 350 डिग्री हो। इस प्रकार हमारे जितने भी एंगल होंगे वो सभी हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। तो ये हमारे एंगल्स थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स के टाइप्स की हम बात करते हैं तो फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात करेंगे तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल्स x एंड y, फॉर एग्जाम्पल उनका नाम हमने x और y लिया है तो टू एंगल्स x एंड y आर said to be complementary, said to be complementary if दो एंगल्स x और y कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे इफ x प्लस y उन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाए। यदि दो एंगल x और y हैं और उनका सम 90 डिग्री आ जाए तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अब हम बात करते हैं। यदि एक एंगल हम 30 डिग्री लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? एक ऐसा एंगल होगा कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? 90 हो गया। या ये कहा जाए कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 30 डिग्री। सेकंड, यदि हमारे पास एक एंगल है 10 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थर्ड एग्जांपल यहां हम बात करते हैं। यदि एक एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, इफ एन एंगल इज 45 डिग्री देन द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 45 इज 45 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि 45 डिग्री का एंगल अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 45 डिग्री का एंगल अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल्स।
वीडियो चालू है। नेक्स्ट टाइप है यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, if the sum of two angles is 180 degree, then the two angles are said to be supplementary of each other. If sum of two angles, if sum of two angles is 180 degree, यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, then the two angles are said to be supplementary. यदि दो एंगल्स का सम 180 हो तो वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स यहां कितना होगा 180 डिग्री। यदि x प्लस वाई का सम 90 डिग्री है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और x प्लस वाई का सम 90 डिग्री है तो एक दूसरे x प्लस वाई का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, और यदि x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो यहां से हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि एक एंगल 30 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री होगा 150 डिग्री। सप्लीमेंट्री करने के लिए दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। जब एक एंगल 30 डिग्री है तो उसका दूसरा एंगल होगा 150 डिग्री, सम किया जाए तो 180 हो जाएगा। तो 30 का सप्लीमेंट्री है 150 और 150 का सप्लीमेंट्री है 30 डिग्री। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। यदि एक एंगल है हमारा 80 डिग्री तो दूसरा एंगल होगा इसमें 100 डिग्री, जो इसका सप्लीमेंट्री होगा। थर्ड पार्ट है, यदि एक एंगल है 90 डिग्री तो दूसरा एंगल भी होगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। इस प्रकार से नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री को हम कहते हैं पूरक। पूरक कौन? सप्लीमेंट्री को हम कहते हैं संपूरक कोण, और एडजेसेंट एंगल्स को हम कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? इफ द टू एंगल्स हैव ए सेम साइड, यदि दो एंगल्स की एक साइड कॉमन है। If the two angles have a common side and common initial point, यदि दो एंगल्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो और एक कॉमन उनमें साइड हो तो वो एंगल्स आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। वो किस प्रकार से कि यदि हमारे पास इस प्रकार से दो एंगल्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो यहां हम बात करते हैं यदि इसे ए है, ओ है और ये ए बी और ये सी, तो एंगल यहां पर एंगल ए ओ बी, ये वाला होगा एंगल ए ओ बी और ये वाला होगा एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। ये दोनों आसन्न कोण कहलाते हैं, एंगल AOB और एंगल BOC, एडजेसेंट एंगल्स हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन्हें कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की हम बात करते हैं तो यदि इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं तो सपोज कीजिए लाइंस का नाम है ए बी और दूसरी का नाम है सी डी, तो इनके बीच बने एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे तथा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहे जाएंगे। If the two lines AB and CD intersect each other, then the angles formed between the two lines are equal in measure and known as the vertically opposite angles. For example, the angle AOD equals angle AOD equals angle BOC. Also, the angle AOC and angle AOC equals BOD. Angle AOC equals angle BOD. तो ये हमारे जो पेयर्स हैं ये हमारे कहे जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये पेयर कहे जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट टाइप है लीनियर पेयर। नेक्स्ट टाइप है हमारा लीनियर पेयर, उसे कहते हैं रैखिक युग्म। इसे कहते हैं रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की हम बात करते हैं यदि कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई इस प्रकार से लाइन ड्रॉ हो जाए, कोई लाइन इस प्रकार से इस एंगल को दो भागों में बांट दे, तो ये हमारे लीनियर पेयर्स कहलाते हैं। सपोज कीजिए ये एक लाइन है AOB और ये OC लाइन उसको हमें डिवाइड कर देती है, तो ये एंगल AOC और एंगल BOC ये हमारे लीनियर पेयर कहे जाते हैं, रैखिक युग्म कहे जाते हैं। ये रैखिक युग्म कहे जाते हैं तथा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स 180 डिग्री होता है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स होता है 180 डिग्री। यहां से क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, देन द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो उनकी माप ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम करेंगे, जब एंगल्स का रेशो दिया हुआ है तो एंगल्स को हम मानेंगे कि लेट द एंगल्स आर, या माना कोणों की माप, माना कोणों की माप 2x व 3x है। माना उन कोणों की माप 2x और 3x है। अब
देखिए जब हम अनुपात दिया जाता है तो हम उनके साथ कोई कांस्टेंट लेते हैं, जैसे इसे 2 के 3 के ले लेते, या फिर जैसे हमने माना है, यहाँ माना है कि पहला कोण 2x है और दूसरा वाला एंगल हमारा 3x है। पहला एंगल है 2x और दूसरा 3x। अब दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहा है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, तो इन दोनों का योगफल होगा फिर 90 अंश, 90 डिग्री। तो हम यहाँ यही यूज करेंगे, 2x प्लस 3x इक्वल्स 90 डिग्री। दोनों यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। 2x प्लस 3x हो जाएगा हमारा 5x और 5x इक्वल्स होगा 90 डिग्री, या x इक्वल्स होगा 90/5। 5 से इसमें डिवाइड होगा और ये 18 आएगा, तो यहां से x इक्वल्स आ जाएगा 18। तो x हमें 18 आया। अब दोनों एंगल्स हैं, पहला एंगल है 2x और दूसरा एंगल है 3x। नाउ द एंगल्स आर 2x, 3x। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 18, 3 × 18, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री और ये आ जाएगा 54 डिग्री। तो द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 54 डिग्री विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। यदि इन दोनों का सम करें हम तो 54 और 36 ये 90 डिग्री आएगा। इससे आगे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 4:5, देन फाइंड देम। यदि दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोणों का अनुपात यदि 4:5 में है, दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि if 3x minus 58 degree and x plus 38 degree are two supplementary angles, find the value of x and the two angles। यदि 3x minus 58 और x plus 38 ये दो हमारे संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो पहले x की वैल्यू बताइए और उसके बाद उन दोनों कोणों को भी बताइए कि वो कितने डिग्री के हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तथा अपने नाम के साथ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।